बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। बैकग्राउंड में आज मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं बनाई थी पकौड़े, और आज पकौड़े बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करूँगी कि जब घर में अचानक मेहमान आ जाएँ तो हमें क्या करना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम आराम से घर में बैठे होते हैं और घर थोड़ा बिखरा हुआ होता है, किचन भी पूरी तरह सेट नहीं हुआ होता और अचानक फ़ोन आ जाता है कि हम बस 15 मिनट में आए, हम बस 15-20 मिनट में आपके घर पहुँच रहे हैं। और आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है, या अल्लाह अब मैं क्या करूँ। घर साफ़ करना है, चाय बनानी है, कुछ खाने के लिए रखना है, ख़ुद भी तैयार होना है, और सबसे बढ़कर ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि घर में अभी अभी इमरजेंसी लगी हुई थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर घर में अचानक मेहमान आ जाए तो आप किस तरह बगैर घबराए कम वक्त में अपने घर और मेहमान नवाजी दोनों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं। और यकीन करें, इसके लिए ना आपको पूरा घर दोबारा साफ़ करने की ज़रूरत है और ना ही 5-10 किस्म के खाने बनाने की। बस थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए आपको। सबसे पहले घबराना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे ही आपको पता चले कि मेहमान आने वाले हैं, सबसे पहले अपने जहन में ये बात रखें कि आपको पूरा घर परफेक्ट नहीं करना। अक्सर हम घबराहट में एक कमरे से दूसरे कमरे में भागना शुरू कर देते हैं। कभी कुशन उठाया, कभी किचन में चले गए, फिर याद आया ओहो वॉशरूम साफ़ नहीं है, फिर खुद कपड़े बदलने चले गए, और ऐसे कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाता। और यही होता है कि 15-20 मिनट गुजर जाते हैं, कोई एक भी काम मुकम्मल नहीं हुआ होता। इसलिए सबसे पहले 1 मिनट खड़े होकर फ़ैसला करें मेहमान बैठेंगे कहाँ, कौन सा वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे, और आप उन्हें खाने पीने में क्या सर्व करेंगी। बस अब आपकी सारी तवज्जो इन्हीं 3 चीज़ों पे होनी चाहिए। पहला काम यह है कि ड्राइंग रूम या बैठने की जगह, सबसे पहले इस जगह को साफ़ करें जहाँ मेहमान बैठने वाले हैं। अगर सोफ़े पर कपड़े, बच्चों के खिलौने, बैग्स या दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उन्हें एक एक करके तरतीब से रखने में वक्त ज़ाया ना करें। एक बास्केट, बड़ा बैग या खाली बॉक्स लें और सारी गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें डालकर किसी दूसरे कमरे में रख दें जहाँ पर मेहमान नहीं जाएंगे। याद रखें, अभी आप डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ घर को प्रेजेंटेबल बना रही हैं। सोफ़े के कुशन सीधे कर दें, टेबल साफ़ कर दें। अगर टेबल पर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं तो उन्हें हटा दें। एक सादा सा टिश्यू बॉक्स, छोटा सा कोई भी वॉज या कोई खूबसूरत डेकोरेशन पीस इनफ होता है। अगर आपके पास ताज़ा फूल यानी फ्रेश फ्लावर्स हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक चीज़ जो फ़ौरन फ़र्क डालती है वो है कमरे की फ्रेगरेंस, यानी कि कमरे की खुशबू। अगर आपके पास एयर फ्रेशनर है तो हल्का सा स्प्रे कर दें, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मेहमान अंदर आते ही खांसना शुरू कर दें। अगर मौसम अच्छा है तो 2-3 मिनट के लिए खिड़की भी खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ जाए। इससे कमरा फ़ौरन फ्रेश फील होता है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि फ़र्श को पूरा मत धोएं। अब एक आम गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि मेहमान आने वाले होते हैं और फ़ौरन पूरे घर में पोछा लगाना शुरू कर देते हैं। अगर वाकई बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं है तो ऐसा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। सिर्फ वो जगह देखिए जहाँ मेहमानों की नज़र सबसे पहले जाएगी, मेन डोर से लेकर बैठने की जगह तक। अगर कहीं कोई कचरा, बाल या मिट्टी नज़र आ रही है तो वो जल्दी से झाड़ू या वैक्यूम कर लें। अगर फ़र्श पर कोई वाज़ेह निशान है तो सिर्फ उसी जगह को साफ़ कर दें। ये 5 मिनट का काम है, लेकिन पूरा कमरा सिर्फ अच्छा सा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तीसरा काम जो करना है वो ये कि वॉशरूम ज़रूर चेक करने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ड्राइंग रूम थोड़ा बहुत बिखरा हुआ भी हो तो शायद कोई ज़्यादा गौर ना करे, लेकिन अगर गेस्ट वॉशरूम साफ़ ना हो तो वो फ़ौरन नोटिस होता है। इसलिए सिर्फ 3 चीज़ें आपने करनी है। सिंक को साफ़ करना है, टॉयलेट को साफ़ करना है, और फिर एक अच्छा सा साफ़ हैंड टॉवल आपने उधर रख देना है। साथ में अगर टिश्यूज़ मौजूद हो और हैंड वॉश या सोप मौजूद हो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर मिरर बहुत ख़राब है तो एक कपड़े से जल्दी से साफ़ कर दें। वॉशरूम में भी थोड़ी सी अच्छी खुशबू जो है उसका स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छा रहता है। आपको पूरा वॉशरूम रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें साफ़ होनी चाहिए जो फ़ौरन और सामने नज़र आ रही हैं। अब आते हैं सबसे मुश्किल सवाल पर, यानी मेहमानों को खिलाएं क्या। अचानक मेहमान आ जाए तो हमारे जहन में सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है, ओहो घर में तो कुछ भी बना हुआ नहीं है। लेकिन मेहमान नवाजी का मतलब ये नहीं होता कि आप आधे घंटे में बिरयानी, कौरमा, कबाब और मीठा सब कुछ बना लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेहमान सिर्फ मिलने के लिए आ रहे हैं तो एक अच्छी चाय या कॉफ़ी के साथ 2-3 चीज़ें काफ़ी हो जाती हैं। मसलन बिस्किट, केक रस, निम्को, चिप्स, कोई भी नट्स या सादा सा केक। आप उन्हें खूबसूरत ट्रे में रखें, अच्छा सा प्रेजेंटेबल बनाएं। असल फ़र्क चीज़ों की तादाद से ज़्यादा प्रेजेंटेशन से पड़ता है। मसलन बिस्किट का पैकेट सीधा टेबल पर रखने के बजाय उसे एक प्लेट में निकालें, और अगर प्लेट प्यारी हो तो क्या ही बात है। निम्को को किसी छोटे बोल में डाल दें। चिप्स भी पैकेट समेत रखने के बजाय बॉल में रखें। अगर घर में फ्रोज़न समोसे, रोल या नगेट्स मौजूद हैं तो बहुत बेहतरीन है। उन्हें एयर फ्रायर में या फ्राइंग पैन में जल्दी से तैयार किया जा सकता है। सिर्फ 10 मिनट में आपके पास एक गर्म चीज़ भी आ जाएगी।
और अगर आपके पास छोटे छोटे से बर्तन हैं सर्विंग के लिए जो कि आपकी प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास नहीं है तो आज से ही अपनी सेविंग से इस तरह के छोटे छोटे से बर्तन लेना शुरू करें ताकि आने वाले मेहमान पे एक बहुत अच्छा सा इम्प्रेशन बन सके। अगर मेहमान खाने के वक्त आ जाएं तो फिर क्या करना चाहिए? ये सूरत हाल थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन फिर भी मैनेज तो करना है ना। अगर घर में पहले से दाल, सब्ज़ी, चिकन या सालन बना हुआ है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसको अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करें। हल्का सा ताज़ा तड़का लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में जिससे खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। साथ में जल्दी से रायता बना लें, प्याज, खीरा और टमाटर का सलाद बना लें। अगर चावल मौजूद हैं तो उन्हें गर्म कर लें, और अगर रोटी बनाना मुश्किल लग रहा है तो नान या रोटी बाहर से मंगवाई जा सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि मेहमान आए तो हर चीज़ घर में खुद ही बनानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेहमान कंफर्टेबल फ़ील करें, ये नहीं कि आप किचन में इतनी मसरूफ़ हो जाएं कि उनके पास बैठ ही ना सकें। अगर आपके पास सिर्फ एक सालन है तो भी आप उसे अच्छी तरह सर्व करके बहुत अच्छा खाना प्रेजेंट कर सकती हैं या सर्व कर सकती हैं। और एक बहुत स्मार्ट चीज़, इमरजेंसी गेस्ट बॉक्स होना चाहिए आपके पास। अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो एक छोटा सा गेस्ट बॉक्स बना कर रखें। उसमें वो चीज़ें रखें जो जल्दी ख़राब नहीं होती, जैसे कि बिस्किट, निम्को, चाय, कॉफ़ी, चीनी, पैकेट के जूस, ड्राई फ्रूट्स, और इसके अलावा छोटे छोटे से केक। और फ्रीज़र में एक पैक समोसे या रोल रखना भी बहुत काम आता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि अचानक कोई आ जाए तो आपको बाज़ार भागने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि घर में ख़ातून खाना अकेली होती हैं और घर में और कोई भी अवेलेबल नहीं होता जो कि बाहर से सामान ला के दे सके, तो ऐसे में ये वाला बॉक्स बहुत काम आएगा। आपके पास पहले से 2-3 चीज़ें मौजूद होंगी। अब बारी आती है कि ख़ुद को भी तो तैयार करना है। अक्सर ऐसा होता है कि हम पूरा घर साफ़ कर लेते हैं, चाय भी तैयार हो जाती है, लेकिन जब बेल बजती है तो हम खुद ऐसे खड़े होते हैं जैसे अभी सफाई करते हुए पकड़े गए हों, बिल्कुल मासी वाले हुलिये में। इसलिए मेहमान आने से कम 5 मिनट पहले सफाई रोक दें। मुँह हाथ धोएं, बाल ठीक करें, साफ़ और कंफर्टेबल कपड़े पहनें। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा तैयार हों, बस साफ़ सुथरी और फ्रेश नज़र आएँ। आपके चेहरे पर घबराहट नहीं होनी चाहिए, आपको रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद पीसफुल होंगी तो पूरा माहौल पीसफुल हो जाएगा। और जैसे ही मेहमान आ जाए तो सबसे अहम चीज़ क्या है? आपकी अच्छी सी स्माइल। दरवाज़ा खोलते ही ये मत कहें, अरे ये घर तो बहुत ख़राब है, ओहो मुझे पता ही नहीं था आप आ रहे हैं, ओहो हो कुछ बना ही नहीं सकी, बच्चे पूरा घर ख़राब कर गए हैं। हम अक्सर मेहमान के आने से पहले ही अपने घर की सारी खामियां खुद बता देते हैं। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुस्कुरा कर सिर्फ इतना कहें, आए बहुत खुशी हुई कि आप आए, बस वो आपसे मिलने आए हैं, आपके घर का इंस्पेक्शन करने नहीं आए या आपके घर का जायज़ा लेने नहीं आए। मेहमानों के साथ बैठें, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मेहमानों को बैठाकर खुद पूरा वक्त किचन में गुजार देते हैं। पहले चाय बनाते हैं, फिर समोसे फ्राई करते हैं, फिर प्लेटें सेट करते हैं, फिर कुछ और करने लग जाते हैं। मेहमान आपके घर आपसे मिलने आते हैं, इसलिए कोशिश करें ज़्यादातर चीज़ें उनके आने से पहले रेडी रखें। चाय बनाने में चंद मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद खुद भी उनके साथ बैठें, उनके साथ चिट चैट करें, उनका हाल हवाल पूछें। अगर बच्चे साथ आएँ तो बच्चों को भी कंफर्टेबल करें, और यही असल मेहमान नवाजी है। बच्चों वाला घर हो तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें कैसे काम करना चाहिए, और हमें किस तरह से अपना रवैया रखना चाहिए। अगर देखें घर में बच्चे हों तो घर का थोड़ा बहुत बिखरा होना बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। मेहमान आने से पहले बच्चों के तमाम टॉयज़ एक एक करके तरतीब से रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी बास्केट लें और बच्चों से कहें कि जो टॉयज़ बाहर हैं सब इसमें डाल दो, सब इसमें कलेक्ट कर दो। इससे बच्चों को भी एक छोटा सा काम मिल जाएगा और आपका वक्त भी बचेगा। अगर मेहमानों के साथ बच्चे आ रहे हों तो 1-2 बच्चों वाली चीज़ें भी पहले से ही रखें। मसलन कलरिंग बुक रख दें, टॉयज़ रख दें या कार्टून्स रख दें। इससे बड़े भी सुकून से बैठ सकेंगे, क्योंकि बच्चे जब बिज़ी हो जाएंगे तो फिर बड़े भी सुकून से बैठ सकेंगे। और अगर सिर्फ 10 मिनट का वक्त हो तो, क्योंकि अक्सर मेहमान इस तरह से आते हैं, कहते हैं कि हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। ये 10 मिनट का फार्मूला याद रखें। पहले 3 मिनट में आपने ड्राइंग रूम से एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देनी है, कुशन सीधे कर देने हैं और टेबल साफ़ कर लेने हैं। अगले 2 मिनट में आपने वॉशरूम चेक करने हैं, टॉवल, टिश्यूज़ और हैंड वॉश रख देने हैं। और उससे अगले 2 मिनट में चाय या कॉफ़ी का सामान तैयार करना है, बिस्किट के नींबू को प्लेट में निकाल लेने हैं। और उससे भी अगले 2 मिनट में खुद को फ्रेश करें और आखिरी 1 मिनट में कमरे में हल्की सी फ्रेगरेंस स्प्रे कर दें, लाइट्स ऑन कर दें और पीसफुल हो जाएं। बस यकीन करें, सिर्फ 10 मिनट में घर की फील बिल्कुल बदल सकती है। और घर को खूबसूरत दिखाने का एक छोटा सा अगर राज मैं आपको बताऊँ ना, तो रोशनी बहुत फ़र्क डालती है। यकीन करें, अगर शाम का वक्त हो तो बहुत तेज़ सफ़ेद लाइट्स की बजाय जहाँ मुमकिन हो वार्म लाइट्स ऑन कर दें। अगर दिन का वक्त है तो पर्दे खोल दें ताकि कुदरती रोशनी अंदर आए। टेबल पर एक छोटा सा साफ ट्रे या चंद कप, पानी की बोतल या जग और एक छोटा सा डेकोरेशन पीस रख दें। घर फ़ौरन ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। और अब एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि मेहमान नवाज़ी परफेक्शन का नाम नहीं है।
मेहमान ये याद नहीं रखते कि आपके कुशन बिल्कुल सीधे थे या नहीं थे, आपका वॉशरूम बिल्कुल साफ़ था या नहीं था। वो ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें किस तरह से ट्रीट किया, आपने उन्हें किस तरह वेलकम किया, आपने उनको स्माइल के साथ वेलकम किया या आपके माथे पे बिल्कुल तेवरी चढ़ी हुई थी, आप उनके साथ कितने अच्छे तरीके से बैठे या आपने माथे पे कितने बल रखे, आपके घर का माहौल कितना कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल था। इसलिए अगर घर थोड़ा सा बिखरा भी रह जाए और आप सिर्फ चाय और बिस्किट ही पेश कर सकें तो ख़ुद को परेशान ना करें। अच्छी मेहमान नवाजी एक अच्छी मुस्कुराहट, अच्छे रवैये और थोड़ी सी तवज्जो से भी हो जाती है। तो अगली बार अगर अचानक फ़ोन आए कि हम आपके घर आ रहे हैं तो घबराने के बजाय बस ये फ़ॉर्मूला याद रखें। बैठने की जगह साफ़ करें, वॉशरूम चेक करें, कुछ सादा सा खाने पीने के लिए तैयार करें, ख़ुद को फ्रेश करें और फिर आने वाले मेहमान का खुश दिली से इस्तकबाल करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि जब आपके घर अचानक मेहमान आ जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करती हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, लेकिन आप में से अभी तक कोई भी जो है वो कमेंट में मुझे नहीं बताता है। सो आई होप कि आज की वीडियो में आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे और ऐसी ही मज़ेदार, आसान, बहुत ही प्रैक्टिकल और काम की होम मैनेजमेंट वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलूंगी किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।